हेलो स्टूडेंट्स। मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विंड एक्सर्ट फोर्स। आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था विंड हैज डायरेक्शन, विंड हैज क्या विंड चेंज डायरेक्शन या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज का हमारा टॉपिक है विंड एक्सर्ट फोर्स। तो देखते हैं इसमें। Wind blowing with a high speed has a lot of force in it। जब भी हवा बहुत तेजी से बहता है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स उसमें इंक्लूड होता है और वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के हवा बहता है। ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज स्ट्रॉन्ग। और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आ जाता है तो उसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं, यानी कि आंधी तूफान बोलते हैं। स्टॉर्म आर वेरी हार्मफुल। स्टॉर्म्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं। ठीक है। दे कैन डैमेज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। और स्टॉर्म्स जो होता है, आंधी तूफान जो होता है, वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को डैमेज कर देता है। ठीक है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के डैमेज करने का सेंस ये है कि जब भी आंधी तूफान आता है तो जो भी फसल खेत में लगी होती है वो सभी बर्बाद हो जाती है, डूब जाती है, गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है। दे कैन डैमेज हाउसेस। और ऐसा नहीं है कि बस आंधी तूफान स्टॉर्म आता है तो सिर्फ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ही डैमेज करता है, घर को भी डैमेज करता है, पेड़ पौधे को भी डैमेज करता है। इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं, बिजली का खंभा, वो भी कभी कभी टूट के गिर जाते हैं। इससे बहुत सारी घटनाएं हो जाती है। ठीक है। अगर मान लो किसी का घर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे है, उस आंधी तूफान में घर अगर गिर गया, सॉरी पेड़ अगर गिर गया तो उसका घर तबाह हो गया। इससे क्या बहुत ज़्यादा हानि होती है। अगर उसमें कोई आदमी या जानवर है तो वो भी उसमें दब के मर जाएगा। ठीक है। दे अप्रूट ट्रीज एंड पोल्स। क्या होता है कि आंधी तूफान में पोल, जो भी इलेक्ट्रिक पोल होते हैं या फिर ट्री जो होते हैं, वो अप्रूट हो जाते हैं, यानी कि उखड़ जाते हैं, उखड़ के गिर जाते हैं। जैसा कि आप लोग फोटोज में देख रहे होंगे, उखड़ के गिर जाते हैं ये सब। ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कॉजेज स्टॉर्म एट रिवर एंड सी। और जब बहुत ज़्यादा तेज आंधी बहने लगती है तो इससे समुद्र और नदियों में भी तूफान आने लगता है। ठीक है। इट कैन मेक शिप एंड बोट सिंक। जिससे क्या होता है कि शिप और बोट जो होते हैं, जो भी नदी या समुद्र में चल रहे होते हैं, वो सारे के सारे उसी में डूब जाते हैं। ठीक है। और एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है, दूसरा, कि समुद्र और नदियों में जब आंधी आती है तो उससे सुनामी भी आ जाती है उसके साथ। जिससे क्या होता है कि नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है और अगल बगल के क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना हो जाती है। ठीक है। सुनामी आने का ये एक कारण और भी है। और जो भी उसमें शिप बोट्स वगैरह जो भी हैं, वो सारे के सारे डूब जाते हैं। ठीक है। द फोर्स ऑफ विंड कैन ऑल्सो बी मेड टू हेल्प अस। और हवा का जो फोर्स है वो अगर एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों के लिए हेल्पफुल भी है। ठीक है। हम लोगों के लिए बहुत मददगार भी है। इट इज़ यूज्ड टू वर्क अ विंड मिल। और ये
एक विंड मिल को काम करने में भी हेल्प करता है। विंड मिल आप जानते होंगे, ये जो है यहाँ ये विंड मिल है, ठीक है। विंड मिल अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता दूं कि विंड मिल जो होता है वो हवा के स्पीड को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर बिजली के करंट में चेंज करता है, जिससे हम लोगों को बिजली मिलती है। द मूवमेंट ऑफ द वेन्स ऑफ विंडमिल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस करंट। जैसे जैसे विंडमिल का ये पंखा घूमता जाता है, करंट जो है प्रोड्यूस होते जाता है, और करंट प्रोड्यूस होके फिर हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। विंडमिल कैन बी यूज्ड टू ग्रीड कॉर्न और टू पंप वाटर। विंडमिल जो है वो आटा पीसने में, ठीक है, या फिर पानी को खींचने में भी हेल्पफुल है। अब जैसे हवा ये चल रहा है तो इसमें अगर बाल्टी लगा दिया जाए या फिर एक पंप लगा दिया जाए तो पानी को आसानी से खींच सकता है, ठीक है। The force of wind can also be used to sail small boats and ship. स्मॉल विंड का जो फोर्स है, विंड का जो फोर्स है वो क्या होता है कि छोटे छोटे नाव को भी चलने में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है, छोटे नाव और जहाजों को जो पानी में चल रहे होते हैं। It also help us to fly a kite. और ये जो है पतंग उड़ाने में भी हेल्प करता है। कोई भी पतंग होता है जो बच्चे उड़ाते हैं, खेलते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार हम क्या करते हैं, इस पूरे चैप्टर का हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समय अभी है, तो एक पूरे चैप्टर का एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है विंड, यानी कि हवा। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड हैज बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड। विंड एक्सर्ट अ फोर्स आल्सो। अब मूविंग एयर यानी कि चलता हुआ जो भी हवा होता है वो सारा क्या होता है, विंड होता है, ठीक है। विंड हैज बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड। विंड के पास डायरेक्शन और स्पीड दोनों होता है। विंड एक्सर्ट फोर्स आल्सो। विंड जो है वो फोर्स उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक देखा था विंड एंड डायरेक्शन, विंड हैज डायरेक्शन, ठीक है। इसको करने में इसको हम लोग समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, कि मान लीजिए अगर हम जो है बालू हाथ में लेते हैं और यहाँ तक शोल्डर के पास करके धीरे धीरे छोड़ते हैं, अगर हवा बह रही होगी, अगर हवा बह रहा होगा या बह रही होगी तो सैंड जो है वो उसी डायरेक्शन में उड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हवा बह रहा होगा उसी डायरेक्शन में बालू उड़ता हुआ चला जाएगा। इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि विंड के पास जो है डायरेक्शन होता है, और अगर हवा नहीं बह रही होगी, ठीक है, तो बालू जस का तस नीचे ही का नीचे गिर जाएगा। ओके, चलिए अब इसमें अगला टॉपिक हमने देखा था कि विंड हैज स्पीड, ठीक है। अगला टॉपिक हमने विंड हैज स्पीड देखा था। कीप सम स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन टेबल नियर अ फैन। नाउ स्विच ऑन द फैन एट अ स्लो स्पीड। Keep some small pieces of paper on a table near a fan. Now switch on the fan at slow speed. Observe any change in the position of the pieces of paper. तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, विंड हैज स्पीड में हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ हम लोग स्मॉल पीस ऑफ पेपर को फाड़ के रख लेते हैं, रखने के बाद क्या करते हैं, एक टेबल फैन चला देते हैं। पहली बार क्या करेंगे, टेबल फैन को थोड़ा धीमे चलाएंगे, थोड़ा स्लो चलाएंगे, जिससे क्या होगा कि
वो जो है थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, जो भी पेपर हमने फाड़ के रखा था वो थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। लेकिन जैसे ही हम स्पीड को तेज करेंगे तो क्या होगा, पेपर का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा और वो इधर उधर बिखर जाएगा। इससे क्या पता चला हमको कि एयर हैज स्पीड, हवा के पास जो है स्पीड है। ठीक है। और अभी अभी हमने देखा विंड एक्सर्ट फोर्स, तो जब भी तेज हवा बहता है, स्ट्रॉन्ग विंड बहता है, तो वो स्टॉर्म का रूप ले लेता है। स्टॉर्म यानी कि आंधी, और ये आंधी जो होती है बहुत खतरनाक होती है। ठीक है। ये जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उन सभी को डैमेज कर देती है, इलेक्ट्रिक पोल्स को भी गिरा देती है, पेड़ को भी गिरा देती है। और जब ये स्टॉर्म, जब ये आंधी तूफान अगर नदी और समुद्र में आता है तो वो शिप और बोट जो भी होते हैं वो उन सभी को डुबा देती हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो विंड जो है हमारे लिए हेल्पफुल भी है। कैसे हेल्पफुल है, तो इसके फोर्स से जो है हम लोग एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड मिल को लगाते हैं, विंड मिल चलता है जिससे हमको करंट मिलता है। विंड मिल जो है हम लोगों को छोटे छोटे मोटे जहाज और नावों को चलने में भी हेल्प करती है। और क्या होता है, पतंग उड़ाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, ये सब है। आगे है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो भी मूविंग एयर है उन सभी को विंड कहते हैं। दूसरा है विंड हैज डायरेक्शन, हवा के पास डायरेक्शन होता है। विंड हैज स्पीड, विंड के पास स्पीड होता है। चौथा है विंड एक्सर्ट फोर्स, विंड में फोर्स भी होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड आर कॉल्ड स्टॉर्म्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स को हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आंधी तूफान। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन और आंसर जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।